नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्ति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्ममृत। शांति शांति शांति। कहाँ गया ये देना। तथापि वर्णस्य एकस्य यथा वयमादित्य व्रते तवा नागसोदिते श्यामः। एक वरुण की, अकेले वरुण की भी स्तुति है। व्रतमिति कर्म नाम वृणोति इति सतः। वरुण, हम ऊपर नीचे मध्य से सब ओर से तेरे पासों से जकड़े हुए हैं। हम तेरी सेवा में उपस्थित हुए हैं और तुझ से प्रार्थना करते हैं कि उत्तम पास, मध्यम पास और अवध अधम पास, तीनों पासों से मुक्त कर दे। कौन से है ये उत्तम, मध्यम, अधम पास? ये जो उत्तम, मध्यम, अधम, सत्वगुण का पास उत्तम पास है, रजोगुण का पास मध्यम पास, तमोगुण का पास अधम पास। शरीर, प्राण और मन। प्राण, मन, प्राण, मन जो है वो उत्तम पास है, प्राण का बंधन मध्यम है, शरीर का बंधन अवर है। तो वरुण से कस्य था वयम आदित्य व्रते। क्यों? इदम अभी इतरत व्रतम एतस्मादेव निवृत्ति कर्म, ये भी निवृत्ति कर्म है। वारयति दिशतः, वारयति दिशतः, यानी क्योंकि ये यम नियमाख्य व्रत मनुष्य या स्त्री को तत्त अकर्म से हटाता है। अन्न में भी व्रतम उच्यते, और अन्न को भी व्रत कहते हैं क्योंकि ये अन्न शरीर में आवरण होती, शरीर को आच्छादित कर लेता है, रस शोणित मांस आदि रूप में परिणत होकर। रस शोणित मांस आदि रूप में परिवर्तित होकर शरीर को आच्छादित कर लेता है अन्न। तो अन्न को भी व्रत कहते हैं। स मर्ता शिक्षति प्रसम मित्र मर्तो। अच्छा, ये तो ऊपर वाले में चला गया। तथापि मित्र से कस्य प्रस मित्र मर्तो वस्तु प्रयस्वान यस्त आदित्य शिक्षति वृतेन। तथापि वर्ण से कस्य, एक अकेले वरुण देवता के लिए भी आदित्य का प्रयोग इस मंत्र में है। उदुत्तमं वरुणोपासमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय तथा वयमादित्य व्रते तवानागसोदितये स्याम स्वाहा। हे वरुण, हम ऊपर नीचे मध्य से सब ओर से तेरे पासों से जकड़े हुए हैं। तो यह वरुण, एक वरुण के आदित्य प्रवादा स्तुतिर होती, मानी अकेले वरुण देवता के लिए आदित्य का प्रयोग इस मंत्र में हुआ है। आदित्य का प्रयोग, अदिति का पुत्र आदित्य। ओम उदुत्तमं वर्णपासमस्मद् अवाधमं विमध्यमं श्रद्धाये अथा वयमादित्य, हे आदित्य, अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदिते श्याम स्वाहा। ऐसे हो रहा है। अब दो 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 के साधारण नाम दिखा रहे हैं। स्वर आदित्य होती और
द्युलोक है, द्युलोक और आदित्य। स्वर आदित्यो भवति सुवर्ण सुईर्ण स्वरितो रसान स्वरितो भासम ज्योतिषाम स्वरितो भाषा इति वा इदिन्योर व्याख्याता। इन्हीं निर्वचनों से द्युलोक की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। ये तीन माने इसी अर्थ समूह से द्युलोक की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए, वो भी उसमें भी यही घटेंगे। क्या? सुवर्ण माने सुगमन, सुवर्ण सुईर्ण अच्छी तरह अंधकार को दूर भगाता है। सुवर्ण मतलब सुवर्ण और सुईर्ण अच्छी प्रकार, ईर्ण अंधकार को दूर भगाता है, इसलिए सुईर्ण स्व शब्द हो गया। और सुवर्ण सुवर्ण रीगतो सुवर्ण सुईर्ण स्वरितो रसान रसों को लेने के लिए ये गया हुआ होता है। ये आदित्य के लिए रसों को लेने के लिए गया हुआ होता है। और स्वरिता ज्योतिषाम भाषण, ज्योतिषमान चंद्र आदि की कांति को ग्रहण करने के लिए गया होता है। स्वरित हो गया हुआ होता है ज्योतिषाम भाषण। सरितो भाषा इति वा, क्योंकि ये सूर्य अपनी कांति से परि कांति से परिगत है। स्वरितो भाषा अपनी कांति से परिगत है। एतेन इसी अर्थ समूह से देव का व्याख्यान हो गया। देव शब्द की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए, उसके लिए भी स्व शब्द का वही निरुक्तियां या इसी तरह से निर्वचन कर लेना चाहिए। द्युलोक में भी ऐसे ही होगा, सुवर्ण सुईर्ण स्वरितो रसान स्वरितो भाषण ज्योतिषाम स्वरितो भाषा इति वा। और कृष्णिर आदित्य बहुत ही और द्युलोक है। आदित्य और द्युलोक के लिए दो दो अर्थों के लिए ये शब्द साझे हैं। कृष्णिर आदित्य भवति प्राश्नुते एनम वर्ण इति नैरुक्त। नैरुक्त आचार्य ये कहते हैं कि प्राश्नुत एनम वर्ण, क्योंकि शुभ्र वर्ण एनम इस आदित्य को व्याप्त किए हुए हैं। प्राश्नुत एनम आदित्यम वर्ण, ये जो शुभ्र वर्ण है इस आदित्य को व्याप्त किए हुए है। संस्पृष्टा रसान, और रसान संस्पृष्टा रसों का स्पर्श करने वाला है आदित्य। संस्पृष्टा भासम ज्योतिषाम, रसों का स्पर्श करने वाला है, ग्रहण करने वाला है। रसान संस्पृष्टा रसों का स्पर्श करने वाला। ज्योतिषाम भासम संस्पृष्टा चंद्र आदि कांति का छूने वाला है। संस्पृष्टा भासम ज्योतिषाम, चंद्रादियों की कांति का ये स्पर्श करने वाला है आदित्य। इसके स्पर्श करते ही चंद्र आदि की जो कांतियां हैं नष्ट हो जाती है। भाषा संस्पृष्टा इति वा, क्योंकि ये कांति के सब ओर से स्पृष्ट, क्योंकि यह कांति से भाषा संस्पृष्ट इति वा, क्योंकि ये कांति से सब ओर से स्पृष्ट। अतः इसे प्रश्न कहते हैं। अथ देव, यदि इसको देवलोक कहेंगे तो इसी प्रकार द्युलोक कृष्ण शब्द से व्यवहित होगा, क्योंकि वो द्युलोक भी ज्योतिर्भी चंद्र आदि ज्योतियों से, द्युलोक जो है ज्योतिर्भी चंद्र आदि नक्षत्रों से, ज्योतिर्भी चंद्र आदि नक्षत्रों से पुण्यकृत भी और पुण्यात्माओं से संयुक्त होता है। द्युलोक जो है वहां पर, द्युलोक मानी स्वर्ग, तो चंद्रादि नक्षत्रों से और पुण्यकृत भी पुण्यात्माओं से संस्पृष्टा युक्त होता है।
इसमें जो है ना का आदित्यो भवती, चंद्रादि नक्षत्रों से पुण्य कृद्धि, पुण्यात्माओं से संस्पृष्टा संयुक्त है। ना का आदित्य भवती नेता रसानाम, नेता भाषाम, ज्योतिषाम प्रणय, इतने अर्थ दिए। नाग को आदित्य कहते हैं। नेता ये सो आदित्य, भाषाम सर्वसु दीक्ष, सब दिशाओं में ज्योतियों का ले जाने वाला। अथ द्यौ स्वर्ग तस्मात् नाक उच्यते, द्यौ स्वर्ग है तो नाक कैसे कहा जाता है? सुख नाम कमिति सुख नाम तत्प्रतिषिद्धम असुखम, पुनरपि च प्रतिषिध्यमानं सुखमिति प्रतीयते। ब्राह्मणम विजय तस्मिन् अर्थे भवति, ब्राह्मण का भी प्रयोग है। क्या मतलब? कमिति सुख नाम तत्प्रतिषिद्धम अकम, और उस अकम का प्रतिषेध करेंगे तो दो प्रतिषेध दृढ़तर सुख का वाचक होंगे। ये द्युलोक भी ज्योतिर्भी नक्षत्र चंद्रादि नक्षत्रों से पुण्य क्या है ये? कमिति सुखनाम तत्प्रसिद्धम प्रतिषिद्धे नैवामुम लोकम, ये ब्राह्मण का नैवामुम लोकम जग्नु से किंचना कम। यहाँ दुखा भाव हो, जहां दुखा भाव हो, न अकम, वह नाक है। द्युलोक में स्वल्प भी दुख नहीं। इसमें प्रमाण क्या है? अमुम लोकम जगमुषे, इस लोक में जो गए हुए हैं, नैवा अमुम लोकम जगमुषे किंच नाकम, कोई भी किंच न अकम, अकम न मतलब दुख नहीं होता, क्योंकि तत्र पुण्य कृता गच्छन्ति, द्युलोक में पुण्य कर्मा जाते हैं। आचार्य तो कोई अलग स्वर्ग को मान रहे हैं। शायद मेरे सिद्धांत सर इसकी वो व्याख्या करते होंगे कि, ये व्याख्या करते होंगे कि द्युलोक का मतलब प्रकाश में बुद्धि की अवस्था, बुद्धि की जो प्रकाश में अवस्था है उसको द्युलोक कहते हैं। तो प्रकाश में अवस्था में तो दुख थोड़ा सा भी नहीं होता है। इन 6 नामों में कुछ नामों में स्वर्ग के लिए ये बात कही है कि स्वर्ग में पुण्य कर्मा लोग जाते हैं, ये यहाँ पर बात कही है। अमुम लोकम, इस लोक को, द्युलोक को गए हुए मनुष्य को कुछ भी अकम न दुख नहीं होता, क्योंकि तत्र पुण्य कृता गच्छन्ति, क्योंकि वहां पुण्य कर्मा जाते हैं। गौर आदित्य होती गमयति रसान गच्छति अंतरिक्षे, गौ को भी आदित्य कहते हैं। गौ शब्द से आदित्य वाचक है, क्योंकि रसान गमयति, वह सूर्य रसों को बुलाता है। गमयति रसान, सूर्य रसों को बुलाता है। अंतरिक्ष गच्छति, या ये सूर्य अंतरिक्ष में गति करता है। अतः द्यऊ, और यदि द्यऊ को द्युलोक कहते हैं तो द्युलोक को भी गौ कहते हैं, तो फिर क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी से अधिदूरम गता भवति, बहुत दूर गया हुआ है। पृथ्वी से द्युलोक बहुत दूर गया हुआ है। यच्च, और जिस लिए ही अस्याम, इस द्युलोक में ज्योतिंसी चंद्रमादि गति करते हैं। यच्च अस्याम ज्योतिंसी गच्छन्ति, पृथ्वी से अधिदूरम गता गता भवति, बहुत दूर गया हुआ है। यच्च, और जिस लिए कि अस्याम, इस द्युलोक में ज्योतिंसी चंद्रमा आदि गति करते हैं। अस्याम द्युलोके ज्योतिंसी ग्रह नक्षत्र तारकादीनाम गच्छन् यस्मात् गौ,
विष्टप आदित्य होते, एक विष्टप शब्द है, उसको आदित्य और द्युलोक दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है। आदित्य आविष्टो रसान, आविष्टो रसान का मतलब है किरणों द्वारा रसान आविष्ट, रसों में वह प्रविष्ट है। विष्टप आदित्य होती, विष्टप सूर्य का नाम है क्योंकि किरणों के द्वारा रसान आविष्ट, रसों में वह प्रविष्ट है, रसान आविष्ट है। आविष्टो रसान, आविष्टो भाषम ज्योतिषान, दूसरा अर्थ किया ग्रह आदियों की ज्योति में यह प्रविष्ट है। जो आदित्य है वो ग्रह आदि की ज्योति में प्रविष्ट है। आविष्ट भाषा इति वा, और आविष्ट है भाषा, भाषा भास दीप्ति से युक्त है, या वह कांति से प्रदीप्त है। अथ द्यौ, द्युलोक भी विष्टप है क्योंकि वह ज्योतिर्भी ग्रहों से पुण्यकृत भी से और पुण्यात्माओं से आविष्ट युक्त है। तथा द्योर आविष्टा ज्योतिर्भी, द्यु को भी आदि, द्युलोक को भी विष्टप कहते हैं। आविष्टा ज्योतिर्भी क्योंकि ये जो ज्योतियों से आविष्ट है, पुण्यकृत भी से आविष्ट है, पुण्यात्माओं के द्वारा आविष्ट है। अभी वह नभ आदित्य भवती, नेता भाषाम ज्योतिषाम प्रणय। नभ आदित्य भवती माने नभ सूर्य का नाम है, नभ आदित्यो भवती, नभ सूर्य का नाम है क्योंकि भाषाम नेता सब दिशाओं में कांति को ले जाता है। नभ आदित्य भवती नेता भाषाम ज्योतिषाम प्रणय, ग्रहों का ले जाने वाला है, सबको गति देने वाला है। सारा ज्योतिष चक्र इसी सूर्य की किरणों से, किरणों के जाल से घूमता है। अभी अथवा भना एवं विपरीत, भन को नभ बन गया, आद्यंत विपर्य, भय की जगह न की जगह भय। अभी वह भन एवं विपरीत, भन ही उल्टा होकर नभ हो गया। भन भाषना, भन का मतलब जो भाषना है, विपरीतो नभ इत्युक्त। भन प्रकाश का, प्रकाशक होता हुआ उलट कर नभ हो गया। न च भाति दिवा, नहीं प्रकाशित होता है ये, नहीं प्रकाशित होता है ये, नहीं मतलब अति चमकता है। न च भाति इति वा, सूर्य नभ कहलाता है। एतेन, इस द्युलोक की भी व्याख्या समझनी चाहिए, इसी से द्युलोक की भी व्याख्या समझनी चाहिए। वह भी सूर्य भाषाम नेत्री इत्यादि सब, इनमें कुछ शब्दों में वो दिखाया है कि ज्योतिर पुण्यकृत भी तत्र पुण्य कर्म गौरादित्यवती गमयति रसान गच्छति गच्छति अंतरिक्षे अथ द्यौर यत् पृथिव्यादि दूरम गता भवति। यदि द्युलोक है गौ शब्द का अर्थ, तो पृथ्वी से दूर गया हुआ है। यस्याम ज्योतिंसि गच्छन्ति, और इसमें ज्योति जाती है, इस द्युलोक में चंद्रमा आदि ज्योतियां गति करती हैं। विष्टप आदित्य होती, आविष्टो रसान, आविष्टो भाषम ज्योतिषाम आविष्टो भाषा इति वा। अथ द्योर, जब द्यौ होता है तो आविष्टा ज्योतिर्भी पुण्यकृत भी, पुण्यकृत कर्माओं से और ज्योतियों से आविष्ट होता है। तो इस तरह से भन भाषण स्तन विपरीतो नभ इत्युक्त। भन प्रकाशक होता है, वह उलट कर नभ हो गया। न भाति थी, वह नहीं प्रकाशित होता, ये नहीं है, अर्थात अति चमकता है। अभी वह भन विषयाद विपरीत, न भाति इति वा। एतेन द्यौर व्याख्याता, अत्र एकस्य न इत्यस्य लोप, एक न का लोप हो गया। न भाति इति वा। रश्मि नामानि उत्तराणि पंचदश,
पंचदश रश्मि नाम है। आदित्य संबंधी ने रश्मि नामानि उत्तराणि पंचदश। रश्मिर यमनाथ उदगस्य अश्वानाम व नियमनाथ। यमुना नियमन से रश्मि कहलाती है। अर्थ प्रदर्शन कर रहे रसे रश्मि, रस धातु से रश्मि। यमनाथ नियमनाथ, नियमन है रश्मि गुण का नियंत्रण। हाँ, लगाम होती है ना, घोड़े और जल का नियमन करती हैं। सूर्य की रश्मियां जल का नियंत्रण, घोड़े की रश्मियां घोड़े का नियंत्रण। घोड़े की रास को रश्मि कहते हैं। जलों को सूर्य की किरणें सुखाती हैं, अतः वे भी रश्मि कहलाती हैं। तेषाम आदितः साधारणानि पंच अश्व रश्मि। उनके आदि से साधारण नाम है 5 अश्व रश्मि भी। अश्व की जो रश्मि है लगाम, उसके साथ समानार्थक है। तेषाम आदितः साधारणानि पंच तेषां पंचनामानि यानि आदित्यो आदितो वर्तन्ते तानि साधारणानि अश्वरश्मिभिः। अश्वरश्मियों के साथ साधारण है। प्रारंभ के 5 नाम अश्वरश्मि भी घोड़ों की रास के समान है। आरंभ के 5 नाम सूर्य की किरणों के विवाचक है और घोड़े की रास के विवाचक है। दिंग नामानि उत्तराणी अष्टौ, और आगे दिंग नाम है। आगे दिंग नामानि उत्तराणी अष्टौ, 8 दिशाओं के नाम है। दिशा कस्मात् दिशते आसदनात् अपि वा अभ्यसनात्। दिशा, दिशाओं को दिशा क्यों कहते हैं? दिशते अतिसर्जन अर्थ वाली दिश धातु से बनी है दिशाएं। दिश अतिसर्जन दिशा का आती है। देवताओं के लिए बलि इन्हीं दिशाओं में दी जाती है। आसदनात् या ये दिशाएं तत्त पदार्थों को पहुंची हुई हैं, तो दिशा कहलाती है। ये दिशाएं तत्त पदार्थों को पहुंची हुई हैं, तो दिशा कहलाती है। सद धातु से कृप करके और उलट कर इकार करके दिशा बन जाएगा। सद धातु से कृप और उलट कर इकार करके द और स, द की जगह स की जगह द, और अकार को इकार दिश बन गया। ताल विषय अपीवा अभ्यसनात्, सन्निकट होने से तत्त पदार्थों के ये अत्यंत सन्निकट है, इन पदार्थों को ये व्याप्त करती है। तत्र काष्ठा इते तत् अनेकस्य विसत्वस्य नाम भवति। जो काष्ठा है तत्र तस्मिन् अष्टके दिङ् नाम गणे दिस अष्टौ दिक् नामानि, तो इस अष्टक में काष्ठा दिशो भवन्ति क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। काष्ठा ये नाम अनेक पदार्थों के हैं। काष्ठा दिशो भवन्ति क्रांत्वा स्थिता भवन्ति। ये दिशाएं जो है क्रांता स्थिता काष्ठा दिशा कहलाती है, क्योंकि ये सब को घेर कर अवस्थित है। काष्ठा उपदिशो भवन्ति इतरेतरम क्रांत्वा स्थिता भवन्ति, एक दूसरे को क्रांत करके स्थित है। उपदिशा आग्नेयादया तापि ही इतरेतरम क्रांत्वा दिग्भी साकम स्थिता भवन्ति। उपदिशाएं भी काष्ठा कहलाती हैं कि ये इतरेतरम आपस में एक दूसरे को घेर कर स्थित है। आदित्यो भी काष्ठा उच्यते क्रांत्वा स्थितो भवति। असो भी क्रांत्वा सर्वत्र गत्वा स्थितो भवति। सूर्य भी काष्ठा नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि ये क्रांत्वा अपने स्थान को जाकर स्थित है। और आज्यंतो भी काष्ठा उच्यते क्रांत्वा स्थितो भवति। आज्यंतो भी का मतलब युद्ध भूभाग, आजी माने युद्ध, युद्ध का भूभाग
उसको भी काष्ठा कहते हैं। असोपि स्वम प्रदेशम क्रांत्वा गत्वा स्थितो भवति। स्वप्रदेश में जाकर ये भी स्थित होता है। आपो भी काष्ठा उच्यन्ते क्रांत्वा स्थिता भवन्ति स्थावराणाम। मानी स्थावर जलों के विषय में ये बात है कि आपो भी, जल भी काष्ठा है, क्योंकि ये क्रांत्वा जलाशय में जाकर स्थित है। किंतु जो अस्थावर है वे क्रमन्ते न क्वचिदपि तिष्ठन्ति काष्ठा मेध्यापा। जो अस्थावर है चलने फिरने वाले, वे क्रमन्ते न क्वचिदपि तिष्ठन्ति, वो कहीं भी ठहरते नहीं। काष्ठा मेध्यापा, काष्ठ जो है मेध्याप है, हर समय बहते रहते हैं, इन्हीं कहीं भी ठहरते नहीं। अतः एक पवित्र जल है। गंगा आदि के स्थावर जल है, झील आदि के स्थावर जल है। अब ये एक मंत्र दे रहे हैं। अतिष्ठन्तीनाम अनिवेशनानाम काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम वृत्तस्य निन्यम विचरन्त्याप दीर्घम तमा आशयदिन्द्र शत्रु। यहाँ पर इंद्र शत्रु जो शब्द है, इंद्रो से शमयिता व शातयिता व तस्मात् इंद्र शत्रु। यहाँ पर इंद्र शत्रु जो है यौगिक अर्थ में इंद्रो शत्रु, शत्रु मानी शातयिता शमयिता। इंद्र जो है शातयिता है, शमयिता है। अतिष्ठन्ति नाम अनिविष्माना नाम, अनिविष्मान माने जिनकी कहीं रोकथाम नहीं, ऐसे मेघोदर स्थिति जो अस्थावर जल है उनके मध्य मध्य में शरीरम निहितम, मेघ का शरीर स्थित है। आपः, जब वे जल वृत्रस्य निन्यम, निम्न प्रदेश में विचरण करते, जानते हुए से विचरते हैं, तब इंद्र शत्रु मेघ दीर्घम तमा घने अंधेरे को आशय फैला देता है। इंद्र है सातयिता जिसका, जब वे जल वृत्रस्य मेघ के निम्न प्रदेश में जानते हुए से विचरते हैं, तब इंद्र शत्रु मेघ दीर्घम तमा घने अंधेरे को फैला देता है। अतिष्ठन्ति नाम अनिविष्माना, जो कहीं नहीं ठहरते, जिनका कहीं स्थान नहीं, अप्रतिहत गति वाले। अस्थावराणाम काष्ठानाम मानी दो विशेषण अस्थावर रहने वालों के, उनके मध्य बीच में शरीरम निहितम, शरीर मेघ रहता है। शरीरम श्रीनाते शमनाते व हिंसार्थक श्री और शम धातु शरीर बनता है। वृत्रस्य मेघ के निन्यम निर्नामम, निम्न प्रदेश में विजानन्ति आपा, जानते हुए से जल विचरते हैं। निन्यम माने निर्नामम, निम्न प्रदेश में जानते हुए, विजानन्ति आपः, जानते हुए से जल विचरते हैं। दीर्घम द्रागते, द्राग धातु से दीर्घ बनता है। और तम तनोते, तम सब तनु विस्तारित धातु से बनता है। आशयत, आशेते, आंग पूर्वक शींग स्वप्ने से आशयत होता है। इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु का नया अर्थ है इंद्रो से समयिता, अस्य इंद्र समयिता। इंद्रो से समयिता, इंद्र शत्रु का यही अर्थ है, इंद्रो समयिता, अस्य इंद्र समयिता, मेघ का इंद्र समयिता है। इस वृत्र को इंद्र शांत कर देता है, मार देता है। शातयिता व, इस वृत्र को काटने वाला है, अतः इंद्र शत्रु कहलाता है। तस्मात्, इसलिए इस व्युत्पत्ति से इंद्र शत्रु
इंद्र शत्रु वृत्र का नाम है। इंद्र का सातही था, इंद्र का सातही था ये। इंद्र सातहीता का मतलब है कि इंद्र इसका, इंद्र से सातहीता। उपमार्थ में वृद्ध वर्णन होते हैं। अपाम से द्योष्य मिस्त्री भाव कर्म वर्ष कम जाए थे। जल और ज्योति इनके मिस्त्री भाव कर्म से वर्ष कर्म वर्षा उत्पन्न होती है। तत्र उपमार्थ युद्ध वर्णन, उपमार्थ से युद्ध के वर्णन होते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।